ब्रह्मा ने कहा कि मैं बड़ा हूं और भगवान विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं, और इसी बात के ऊपर दोनों में बड़ी जोर से युद्ध हो गया। शंकर की पिंडी कैसे प्रकट हुई है आप में बहुत जन पहली बार सुनेंगे। इसी बात के लिए दोनों में युद्ध हो गया और दोनों झगड़े तो यहां तक लिखा है कि अस्त्रम पाशुपतम घोरम संददे विष्णु बक्षसी। वेदाता ब्रह्मा ने एक पाशुपत नाम का अस्त्र है वो भगवान विष्णु की छाती के ऊपर फेंका। विष्णु घायल हो गए। देवता लोग आकाश मार्ग से सब देख रहे थे। देवताओं ने भगवान शंकर को, भगवान महादेव को प्रार्थना की कि दोनों देव आपस में लड़ गए हैं और आप जाकर के कुछ कीजिए। थोड़ा सा इसमें देखें, विष्णु सतोगुणी है, ब्रह्मा रजोगुणी है। रजो और सतो में आपस में दोनों में युद्ध हो गया। इनका बचाव किसने किया? जो तीनों गुणों से अलग है, जो तीनों से अलग है। निराकार ओमकार। एक बार आप इस रुद्राष्टक को, जो कि श्री क्षमादिया जी कथा के आरंभ में यहां से पढ़ रहे थे, रुद्राष्टक भगवान शिव क्या हैं, ग्रंथों में क्या उनके लिए क्या क्या कहा है, बाबा तुलसी ने अपने कुछ ही छंद में उस रुद्राष्टक में भगवान महादेव की जिस अद्भुत महिमा का वर्णन किया है वह अति वंदनीय है और अति प्रशंसनीय है। शिव कौन है? शिव को दूसरे शब्दों में महेश्वर कहा गया। जिसने रजोगुण का देवता ब्रह्मा प्रकट किया, सतोगुण का विष्णु और तमोगुण का रुद्र, और जो स्वयं तीनों गुणों से अलग रहा उसी का नाम महेश्वर है। इन तीनों गुणों से अलग है वो, ना उसके अंदर रज है, ना सत है, ना उसके अंदर तम है, वो इन तीनों से परे, वो महेश्वर है। ऐसे महेश्वर की स्तुति करने लगे देवता का, हे भगवान, हे प्रभु, हे निराकार, हे निर्लिप्त, हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कैसे विषय युद्ध को दूर कर दीजिए। तो भगवान यहां बेर रूप से प्रकट हुए। ये खाने वाला बेर नहीं, बेर का मतलब है संस्कृत में शरीर रूप से प्रकट हुए। दोनों को समझाया लेकिन दोनों नहीं माने। और आपको पता है कि बीच बिचावे में जिसको आप पकड़ो उसी की ताकत बढ़ती है, उसी को लगता है कि गांव मोहल्ला खाली कर दूंगा। ब्रह्मा को पकड़ा तो ब्रह्मा को आवेश, विष्णु को पकड़ा तो विष्णु का हम क्या, इससे कोई कम है क्या? आखिर में भगवान शंकर ने कहा कि तुम में लड़ाई ये बड़े होने के लिए हो रही है कि हम में कौन बड़ा है, तो निर्णय मैं करूंगा तुम्हारा। और मेरा कहना है मैं तुम्हें घोषित कर दूंगा कि तुम में से कौन सा बड़ा है। ऊपर ओर का, नीचे के छोर का पता लगा के जो पहले आ जाए, ऊपर के लोक का पता लगाने के लिए तुम में से कौन जाएगा और नीचे के लोक का पता लगाने के लिए तुम में से कौन जाएगा। सो ब्रह्मा को लगा हंस मेरा वाहन है और ये हंस उड़ता कैसे है, इसको हमने उड़ते देखा है, तो हम ऊपर से जल्दी लौट के आ जाएंगे। क्यों, कभी मालिक ड्राइवर को गाड़ी चलाते देख ले तो उसको लगता है कि ये गाड़ी चलाना कौन सी बड़ी बात है, ऐसे गियर लगाओ, स्टीयरिंग पकड़ो, आगे का पीछे करो, अगल में करो, बगल में करो, गाड़ी तो चली जाएगी। तो ब्रह्मा का वाहन था हंस। तो ब्रह्मा जी ऊपर जाने को तैयार हुए और भगवान नारायण ने कहा तो हम फिर नीचे को जाते हैं। सो उन्होंने सूकर रूप धारण किया है, ग्रंथ में लिखा है, एक ऊपर गया और एक नीचे। 10 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, 1000 साल के नहीं, करोड़ वर्ष व्यतीत हो गया। ये कब हुआ? तब यह हुआ जब वही भगवान महेश्वर एक तपते हुए स्तंभ के रूप में दोनों के मध्य में प्रकट हो गए। जहां स्तंभ प्रकट हुआ है उस स्थान को आज अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। लाल रंग का एक स्तंभ प्रकट हुआ और महेश्वर ने कहा कि तुम इसका अता पता लगा करके आओ, एक नीचे की गहराई और एक ऊपर की ऊंचाई, जो पता लगा करके आ जाए हम घोषित कर देंगे कि फिर कौन बड़ा है। एक तो गया ऊपर और एक गया नीचे। करोड़ वर्ष व्यतीत हो गई। नारायण को तो भूल समझ में आ गई, ये तो सब भगवान महादेव की लीला है।
और ये उन्हीं का निराकार रूप है जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जिसका आरंभ ही नहीं हुआ, तो उसका समापन क्या होगा। भूल समझ में आ गई भगवान नारायण को, और उसी समय भगवान नारायण लौट करके आए, शंकर के चरणों में आकर के गिर पड़े। कहा क्या हुआ, पता लगा के आ गए। नारायण ने कहा भगवान मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट, हे मेरे देव, मुझे लज्जित मत कीजिए, गलती हम कर चुके हैं। कौन आपकी ओर छोर का पता लगा पाएगा। अरे आप तो अनादि हैं, अंत तो उसका होगा जिसकी आदि होगी। आप अनादि हैं, आप अनंत हैं। आप हमारे किए गए इस कृत्य से दुखी हुए हैं, आप हमें क्षमा करें, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। शंकर को विष्णु ऐसा बोले। उधर ऊपर ब्रह्मा जी हंस बनकर के उड़ रहे थे। अब उन्हें उस छोर का पता नहीं लगा, इसका दुख कम है, मुझसे पहले कहीं विष्णु न पहुंच गया हो, यह तकलीफ ज्यादा है। और प्राय समाज में ऐसी घटना घटती है, लोग अपने दुखी से कहां दुखी होते हैं, वो तो दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान होता है। दिक्कत यह थी कि कहीं वह पहले न चला गया हो। ब्रह्मा ने सोचा यहीं से वापस लौटे लेते हैं, झूठी बोल देंगे कि हम पता लगा के आ गए, तो कौन सा वो, जब मुझे करोड़ साल हो गया उड़ते हुए, अभी तक पहुंच नहीं पाया, और वो यहां तक कैसे आ जाएगा। ब्रह्मा ने सोच लिया। ब्रह्मा ने सोचा थोड़ा कोई गवाही देने के लिए मिल जाता तो ज्यादा बढ़िया होता। सो देखा एक फूल खिल रहा था जिसको केतकी कहते हैं, दूसरी भाषा में जिसको कहते हैं केवड़ा, बहुत ध्यान से सुन लेंगे। तो ब्रह्मा ने कहा उस समय संपूर्ण देवताओं को पूजा में लिया जाता था केवड़ा, केतकी। ब्रह्मा ने देखा उसको, और ब्रह्मा ने कहा यदि तुम हमारी गवाही दे दो तो हम तुम्हें और ज्यादा पूज्य बना देंगे। ये कह दो कि हम इस पिंड के ऊपर थे और ब्रह्मा हमें वहीं से उठा के लेके आए। प्रलोभन में आया वह पुष्प केवड़े का, केतकी का, और वह राजी हो गया इसमें। ब्रह्मा ने उसको लिया अपने संग। पहले प्रकृति बोला करती थी, पेड़ बोलते थे, पहले प्रतिमाएं बोला करती थी। अब रामायण पढ़ते हैं, भागवत में वृक्ष बोल रहे थे। जब व्यास जी अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, नेदु तरबो भी शब्द लिखा है, स्पष्ट शब्द लिखा है, पेड़ बोल रहे थे। इसलिए आश्चर्य मत करना क्या फूल बोल रहा था, पूरी प्रकृति बोलती है। आप श्रद्धा से पूजा करें तो आपके मंदिर में बैठने वाला देवता बोलता है। कभी वो मुस्कुराएगा, कभी ठीक से आप देखना, कभी वो भूखा सा दिखाई देगा, कभी ऐसा लगेगा कि उसकी आंखों में नींद आ रही है। आप ठीक से कभी उसको अनुभव करके देखना, कभी ये लगेगा कि तुम्हारा गोपाल तुमसे कुछ खाने को मांग रहा है, लेकिन आपके पास फुर्सत ही नहीं होगी बैठने के लिए। माता जानकी जिस समय पूजा कर रही थी तो प्रतिमा बोल रही थी। ये तो आपने रामायण के बालकांड में पढ़ा ही है, सुनशिए सत्य आशीष हमारी, पूजा है मनोकामना तुम्हारी। हमारा आशीष है कि तुमने जो सोचा है, मन जाहे राचे हूं मिले, सोबर सहज सुंदर सावरो। ये पूरी छंद मां प्रतिमा, मंदिर की प्रतिमा बोली है, पूरी छंद मंदिर की प्रतिमा बोली है। पूजा आज भी आप करते हो, आज तो देवता बोलते नहीं। देवता काय को बोलेंगे, राग द्वेष इतना भरा पड़ा है, घर के लोग बोलने को तैयार नहीं है, देवता क्या बोलेंगे। इतना राग द्वेष कलस्मा इतनी भरी है, घर में बोलने को तैयार नहीं, पड़ोस में बोलने को तैयार नहीं, रिश्तेदार बोलने को तैयार नहीं है, पति पत्नी ये तो जबरदस्ती से बोल रहे हैं, एक दूसरे से बोलने को तैयार है ही नहीं। इतना राग द्वेष कूट कूट करके भरा पड़ा, तो मंदिर की प्रतिमाएं क्या बोलेंगे। आज फूल से वार्ता हो रही थी, तत्पश्चात विधाता ब्रह्मा को लगा एक तो मिल गया गवाहीकार, और एक और मिल जाता तो गौ माता मिल गई। गाय धरती पर आने से पहले स्वर्ग में थी, इसलिए अति वंदनीय, बहुत प्रणाम करने को लायक है। चारों वर्णों में पशु पंक्षी भी आपको 4 वर्ण के मिलेंगे। घोड़ा क्षत्रिय वर्ण का है, गाय ब्राह्मण वर्ण की है। नारायण के मुख से जो 3 चीजें प्रकट हुई हैं,
जिसमें एक गौ माता का भी नाम है। नारायण के मुख से अग्नि, ब्राह्मण और गाय, ये तीनों एक साथ प्रकट हुए। गाय है, गाय को बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। गाय बहुत पूज्य है, वंदनीय है, संपूर्ण देवता वास करते हैं। इसके गोबर में लक्ष्मी और इसके मूत्र में स्वयं भगवती गंगा वास करती है। ऐसी गाय को लोभ दिया ब्रह्मा ने, और ये ब्रह्मा बहुत बड़ी गलती कर गए। कहा देवी तू सर्व पूजता है, हम तेरी और महिमा बढ़ा देंगे यदि तू हमारी ये गवाही दे दे कि हम पिंड के ऊपर ही थे और ब्रह्मा उतार के लेके आए। गाय राजी हो गई। भोले लोगों को, सीधे लोगों को कोई भी ठग लेता है, कोई गलती नहीं थी गौ माता की। गौ माता ने सोचा ब्रह्मा पंडित है, वेद वेत्ता है, चलो इसमें इसका कुछ भला होता है तो हम बोल देंगे। गौ माता को क्या पता था कि ये अपनी पूजा चाहने के लिए, अपना बड़प्पन चाहने के लिए ऐसा बोल रहा है। ये तो गौ माता को पता नहीं था, वो तो सीधी थी, भोली थी। बोलिए भटेश्वरनाथ भगवान की जय। गौ माता को विधाता ब्रह्मा और केतकी फूल को लेकर के आए और भगवान महादेव के सन्मुख जाके खड़े हो गए। ना कोई राम राम, ना कोई प्रणाम, ना कोई वंदन, ना कोई आदर। बड़ा बुरा लगा। शंकर जी ने पूछा, लगता है विधाता पता लगा के आ गए हो? हाँ, मुंह लटका के कह दिया, बिल्कुल ऊपर छू के आए, बिल्कुल। और विश्वास नहीं तो दो गवाहीकार और लेके आए। सो केतकी और गाय दोनों को भगवान भोलेनाथ ने पूछा, क्यों, क्या ये ब्रह्मा सही बोलते हैं? केतकी ने कहा, ये हमें ऊपर से उठा के लाए। गौ माता ने भी गर्दन हिला दी। तो शंकर को इतना आवेश था, सबसे पहले तो केतकी केवड़े के फूल को श्राप दिया। कहा, संपूर्ण देवताओं के ऊपर तुम चढ़ाए जाते हो, तुम्हें इतना अहंकार अभिमान बढ़ा है तो हमारा श्राप है, धोखे से भी तुमको कोई पूजा में ले लेगा, उसको घोर गरीबी जन्म ले लेगी। ये शंकर का दिया हुआ श्राप है तुम्हारे लिए। पूजा में कभी केवड़े को स्थान मत देना। ग्रंथ में लिखा है, केतकी को, केवड़ा केतकी, घोर दरिद्रता का जन्म होगा। शंकर का श्राप, भगवान महादेव ने इसको श्राप दे दिया, केवड़ा केतकी के फूल को। तत्पश्चात गौ माता को कहा, तू सर्व पूजिता थी, सर्व मंगला, ब्रह्मा की बातों में आकर के तू झूठ बोली है, मेरा श्राप है कि तेरा मुंह अपवित्र हो जाएगा। आज भी जिस पात्र में गौ माता को खिलाया जाता है, जिस पात्र में, ये शब्द सुनकर ये कोई गौ माता की आलोचना नहीं है, गाय सर्व पूजिता है। गाय को जिस बर्तन में खिलाया है, वह बर्तन जब तक मिट्टी ना लगाई जाए तब तक वह शुद्ध नहीं होता, साफ नहीं होता। ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत भी लिखा। शिव पुराण में तो ये लिखा है कि उसको आग के ऊपर तपाया जाता है। आज गौ माता ये शंकर का श्राप ही तो काट रही है। वैसे जो स्थिति है, महादेव ने अभिशाप दे दिया। गौ माता की आंख में झरझर आंसू निकल आए, रो पड़ी, आंखें भर आई। विधाता ब्रह्मा के सामने इतना क्रोध किया शंकर ने कि उसमें से भैरव प्रकट हो गए। ये भैरव तब ही प्रकट हुए, मस्तिष्क छेदन कर दिया ब्रह्मा का। जैसे ही ब्रह्मा का मस्तिष्क कटा तो भोलेनाथ के हाथ के ऊपर आकर के चिपक गया वो मस्तिष्क। ये भी कथा ग्रंथ में आती है कि भगवान शंकर का नाम कपाली हो गया, तब ही नाम कपाली हुआ। पूरे तीर्थों में भगवान महादेव घूमने को गए हैं। काशी का एक क्षेत्र है, वहां पर यह ब्रह्म हत्या छूटी है, और जहां विधाता का मस्तिष्क गिरा है, आज इस पवित्र स्थान को कपालेश्वर के नाम से उधर जाना जाता है। कभी आप काशी जाएं, इस अद्भुत क्षेत्र का आप दर्शन कर सकते हैं। श्राप दे दिया और ये कहा कि ब्रह्मा, धरती पर तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं होंगे, तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, ये मेरा श्राप है तुम्हारे लिए, तुम झूठ बोले हो। तुम्हें पता है कि सत्य भाषण करना, झूठ बोलना कितना बड़ा अपराध है। तुम साक्षात देव होते हुए और तुमने ऐसा काम किया
जिसको कोई साधारण पुरुष भी नहीं करेगा। हमने तुम्हें श्राप दिया है, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भगवान नारायण की आंखें नीचे थी, भगवान नारायण की आंख में से आंसू निकल रहे थे। शिव शंकर की निगाह उधर पड़ी और कहा कि हे नारायण, तुमने सत्य का भाषण किया है, मेरा आशीर्वाद है, मेरा वरदान है तुम्हारे ऊपर, धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे, धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे, और जो तुम्हारा पुजारी होगा मुझे अक्षय प्रिय होगा। तुम्हारे नाम के उत्सव मनाए जाएंगे। मैं मृत्यु का देवता हूं, लेकिन जो तुम्हारी पूजा आराधना करेगा मृत्यु काल में, उसको लेने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा, भगवान शंकर बोले। इसलिए मैंने बहुत बार निवेदन किया है, आप रामकृष्ण के पुजारी हैं तो शिव की निंदा मत करना, आप शंकर के पुजारी हैं तो रामकृष्ण की निंदा ना करना। इन देवताओं में आपस में बड़ी पटती है। शायद इसलिए राम जी ने कहा होगा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। जो शंकर का द्रोही है और मेरा दास है, ते नर करहि कल्प भरे घोर नरक महिवास। करोड़ों जन्मों तक उन वह लोग नरक की यातना से छूट नहीं सकते। मेरी तो आराधना करते हैं और महादेव का अपमान करते हैं। शिव द्रोही मम भगत कहावा, उत्तराखंड की चौपाई है। सो नर मोहि स्वपनेऊ नहीं भावा। चाहे कितनी भी मेरी आराधना करने वाले लोग हों, यदि वो शंकर की बुराई करते हैं, शिव का अपमान करते हैं, स्वपन में भी हम उनके ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकते। आप सबको मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों ना हो, राम को अपना इष्ट, कृष्ण को इष्ट बनाइए, दुर्गा माँ को बनाइए। इन भूत प्रेतों को छोड़ के सनातनी देवता जो हैं वो कल्याण करेंगे, लेकिन उस पूजा में आप भगवान महादेव को स्थान जरूर दीजिए। फूल कितना भी बढ़िया हो, यदि खुशबू नहीं है, सुगंधी नहीं है, बेकार। ब्राह्मण कितना भी बढ़िया हो, संतोष नहीं है, बेकार। नारी कितनी भी बढ़िया हो, लज्जा नहीं है, बेकार। साधु कितना भी बढ़िया हो, यदि वह अपने जीवन में सावधान नहीं है, बेकार। क्षत्रिय कितना भी बढ़िया हो, उसके पास शौर्य नहीं है, बेकार। वैश्य कितना भी बढ़िया, उदारता नहीं है, बेकार। कनिष्ठ कितना भी बढ़िया, सेवा का भाव नहीं है उसके पास, बेकार है। ये शरीर कितना भी हट्टा कट्टा हो, सुंदरता कितनी भी हो, लेकिन जिह्वा पर भगवत नाम नहीं है, बेकार। उसी प्रकार से आराधना आपकी कितनी भी बड़ी हो, जिस आराधना में भगवान शंकर को स्थान नहीं है, उस आराधना को भी बेकार, निष्फल कहा, कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए पंचदेव उपासना में भगवान महादेव का नाम आता है।